तो चलो शुरू करते हैं, जहाँ से हमने टर्मिनेट किया था वहीं से आते रहेंगे बाकी लोग। तो फिलहाल अभी जितना बताया कुछ कुछ तो समझ में आया ही होगा ना। 8 नंबर का सवाल है, कठिन तो होते ही हैं क्यों भाई। 8 नंबर का सवाल है, कठिन तो होते ही हैं। तो एक ये सब वीडियो अब मैं अपलोड करूंगा। अब क्या बताऊं, बहुत सारा काम रहता है, समय मिले तब ना। बीमार भी चल रहे हैं अभी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, वीडियो अपलोड करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखो, अच्छे से समझो। और जहाँ इसमें डाउट हो अभी तो बता सकते हो, तो इसकी चर्चा कर देंगे। नहीं तो इसको पहले पूरा करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब जो इस समय लिखा हुआ है उसको हम एक दूसरे बोर्ड पर करते हैं, ताकि आपको क्या हो, सुविधा रहे थोड़ा सा। तो ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा तो दिक्कत आएगी। तो ये इस बोर्ड पर कर लेते हैं। इस समय आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दूसरी क्लास का लिखा है तामझाम, मिटा दिया मैंने। तो अब जो एक्सप्रेशन आया था उसको हम पूरा करते हैं। और वो क्या था, वो था प्रायिकता किसके, ए के जीतने की, ए के जीतने की कुल प्रायिकता। कितना आया था वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1/12 प्लस 11/12 गुणा 11/12 गुणा 1/12 प्लस 11/12 गुणा 11/12 गुणा 11/12 गुणा गुणा, अच्छे से बना दिया जाए गुणा, ये लो 11/12। तो ये 4 बार, ये कौन सा राउंड था, पहला राउंड, ये आपका पहला राउंड, ये आपका दूसरा राउंड, ये आपका तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में 4 पारी हो रही, वो 4 टर्म हो चुके हैं, और ये आपका 5वीं बार में ए जीत गया, क्योंकि एक ही तो जिताना है। ये सब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको वहां पर बताया था। इसको और लिख लेते हैं। एक टर्म, उसमें कितने टर्म थे टोटल, 7। 11/12 गुणा 11/12 गुणा 11/12। रागनी विश्वकर्मा, आप लेट हो गए ना आज। 11/12 गुणा 1/12 प्लस 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 के बाद, प्लस के बाद क्या था, डैश डैश डैश, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा स्क्रीन में आ जाए। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो है आपका कौन सा राउंड है, ये पहला राउंड है, ये सेकंड राउंड है, ये थर्ड राउंड है, ये फोर्थ राउंड है, इसी तरीके से इनफाइनाइट राउंड तक जा रहा है। तो कुल ए के जीतने की कुल प्रायिकता, ऐसा लिख दो यहाँ पर, कुल प्रायिकता, प्रायिकता ए के जीतने की कुल प्रायिकता। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ तक हमने किया था, कहाँ किया था, ये देखो यहाँ किया था पूरा का पूरा, ये लिखा है नीचे, ये लिखा है नीचे, ये पूरा का पूरा, ये पूरा स्टेटमेंट मैंने उठा के वहां पर लिख लिया, ताकि हमें योग करने में सुविधा रहे, क्योंकि यहाँ जगह नहीं थी इसलिए वहां पर लिख लिया। ध्यान से देख लो, क्या यही लिखा है जो यहाँ पर लिखा है, 1/12, फिर 1/12, लेकिन उससे पहले 2 बार 11/12, फिर 1/12, लेकिन उससे पहले 4 बार 11/12, फिर 1/12, लेकिन उससे पहले 6 बार 11/12। तो ये आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। देखो 1/12, दूसरे टर्म में 1/12, उससे पहले 2 बार 11/12, ऐसी थर्ड में, ऐसी फोर्थ में। अब यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है कुछ कॉमन, कितना है,
हम कह रहे कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन मुझे दिख रहा है जो, वो दिख रहा है 1/12 और 1 प्लस कितना बचेगा यहाँ पर? ये पूरा बच जाएगा, ये पूरा बच जाएगा और ये पूरा बच जाएगा। अब इसको मैं लिख लेता हूँ 11/12 गुणा 11/12 प्लस 11/12 गुणा 11/12 प्लस 11/12 गुणा 11/12। लग रहा होगा आपको कि बहुत बोरिंग सवाल है ये, 8 नंबर का है ना। जब कभी भी बोर फील होने लगो तो ऐसा याद कर लिया करो कि 8 नंबर का। और अब आगे करना है तो 1/12 ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कुछ 11/12 का स्क्वायर प्लस 11/12 की पावर 4 प्लस 11/12 की पावर 6 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। ध्यान से देखो, ये कितनी बार है? 2, तो 2 पावर लगा दी। ये कितनी बार है? 4, तो 4 पावर लगा दी। ये कितनी बार है? 6, तो 6 पावर लगा दी। ठीक है, अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये है आपका एक जीपी जिसका प्रथम पद कितना है? प्रथम पद मतलब ए कितना है यहाँ पर? 1। सार्वनुपात मतलब कॉमन रेशियो, सार्वनुपात मतलब कॉमन रेशियो कितना है यहाँ पर? बताओगे? कॉमन रेशियो बताओ, किससे पूछा जाए? हाँ, दीपिका राजपूत, आप बताएं कॉमन रेशियो कितना है? 11/12 का होल स्क्वायर। 11/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और ये कैफी जीपी है, अनंत जीपी है। ये कैफी जीपी है? अनंत जीपी है। तो इसको जीपी ना लिख के, चलो जीपी का एक टाइप है यहाँ पर लिख देते हैं। ये कैफी जीपी है? ये अनंत जीपी है। ये कैसी जीपी है? अनंत जीपी है। अनंत जीपी है जी। और अनंत जीपी के अनंत पदों का योग कितना होता है? अनंत पदों का योग कितना होता है जीपी के अनंत पदों? तो यहाँ लिख देते हैं जीपी के, क्योंकि जीपी के अनंत पदों का योग मतलब एस इन्फिनिटी मतलब होता है a/1 - r। ठीक है, तो अब हमारा ये जो स्टेप है यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/12 तो है ही जैसा है, इंटू, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसको हम पीले कलर से लिखते हैं। तो ए कितना है? 1/1 माइनस आर कितना है? 11/12 का स्क्वायर, जिसको सिंपलीफाई कर लेना है। 1/12 गुणा, ये आपको क्या करेंगे? लास्ट लेंगे नीचे, इसको लिख लेंगे। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121। 12 का स्क्वायर कितना? 144। 144 लासा पासा ले लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। लास आएगा 144। तो यहाँ कितना जाएगा? 144 माइनस 121, ऊपर कितना जाएगा? 1। तो आप खुद बताएं यहाँ पर कि कितना हो जाएगा जी? 144 में से 1 से कैसे घटाएंगे? कितना आएगा? 1/23 आएगा नीचे, और ये बटे 144। अब आप जानते हैं कि मुख्य डिवाइडर लाइन कौन सी है? मुख्य डिवाइडर लाइन ये है। तो कितना हो जाएगा? 1/12 गुणा, ये हो जाएगा 1 गुणा 144/3। ठीक है,
और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 से ये कट जाएगा, 12 12 एक सवाल है, तो कितना बचा 1 इंटू कोष्टक 1 इंटू 12/23। सिंप्लीफाई कर लिया तो कितना आ गया 12/23। तो यहाँ पर पी क्या है ये, ए के जीतने की कुल प्रायिकता, ए के जीतने की कुल प्रायिकता क्या हो गई, ये हो गई। समझ गए, ए के जीतने की कुल प्रायिकता। लंबा चौड़ा सवाल था, समझ रहे। जसबेन तुम सो गए थे क्या आज? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, हम कहीं सो गए थे क्या आज? नहीं सर। तो ये था आपका क्या क्वेश्चन, मतलब उदाहरण नंबर 13। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो क्या था क्या नहीं था वो आपको मालूम है। ये इसका कैलकुलेशन पार्ट है और ये उसका शुरुआत का पार्ट है। पूरा एक एक चीज आपको बताया गया है, और कहीं भी कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हो। अभी एक ही जीतने की प्रायिकता निकली है कुल। क्या आप लोगों को किसी को कोई कहीं डाउट है? जो लेट आए हैं उनकी बात छोड़ के, जो लेट आए हैं उनका तो रहेगा ही रहेगा, उनको वीडियो देखना पड़ेगा दोबारा पूरा से, क्योंकि 40 मिनट के आसपास से ज़्यादा ही हो गए हैं इसको सवाल को समझाते समझाते, इसी सवाल को केवल। तो अब यदि आपको डाउट नहीं है तो मेरे को डाउट है, मैं पूछता हूँ किसी से, ये क्या है, ये बताओगे ये क्या है, ये इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है बताओगे? किसी को भी पता हो तो बता सकता है। क्या सर, कहाँ पूछ रहे? यहाँ पर PA और ये चीज दिखाई नहीं दे रही, नहीं दिख रही, जहां मैं कर्सर चला रहा हूं, इसमें और इसमें क्या अंतर है? बताओगे कोई? बड़े लोगों से पूछते हैं किसी से, कौन है यहाँ पर? हाँ रिया, आप ही बताएं क्या अंतर है इन दोनों में? नहीं पता सर। रागनी विश्वकर्मा, आप पढ़ा। देखो अंतर कितना है। अंतर ये है कि ये जो लिखा है ये वाला, यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है वो है ए के जीतने की किसी एक राउंड में जीतने की प्रायिकता, किसी एक राउंड कहें या क्या कहें, एक पाली में जीतने की। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, ये है ए के जीतने की कुल सभी राउंडों में मिला के, ये पहला राउंड, ये दूसरा राउंड, ये तीसरा राउंड, ये चौथा राउंड, समझ रहे हो, सभी मिला के है ये, तो ये कुल है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर एक चीज छोटी सी, और वो ये है कि यहाँ मुझे लिखना ए के जीतने की कुल प्रायिकता लिखना चाहिए, यहाँ पर कुल प्रायिकता। तो अब आपको समझ में आ रहा हो, ये कुल है और ये किसी एक राउंड में जीतने की है। अंतर समझ में आ गया? फाइनली जिस प्रकार से आपके क्रिकेट मैच होते हैं तो पहले 4-4 टीम खेलती हैं, फिर उनमें से जीत के आते हैं, फिर जो जीत के आते हैं फिर उनके बीच में होता है, फिर उनमें से जो जीत के जाते हैं फिर उनमें फाइनल होता है, सेमीफाइनल, दिस एंड दैट, दुनिया भर का नौटंकी होता है। जो गेम खेलते हैं वो जानते हैं सब, ठीक है। तो ये सब आपका तामझाम था, और इसका इसी का कैलकुलेशन पार्ट कि ये कैसे कैलकुलेट करके आया है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया है।
अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, और मैं थोड़ा इसको जूम कर लूं, ये आ गया। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अब इसमें पूछा है कि बी के जीतने की कुल प्रायिकता क्या है। इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी के जीतने की कुल प्रायिकता क्या है, दूसरा पार्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता बी के जीतने की कुल प्रायिकता, बी के जीतने की कुल प्रायिकता। तो एक तरीका तो ये है निकालने का, इसका दो तरीके हैं, दोनों तरीके बताता हूं। अब आप ये बताओ, ये गेम जो शुरू हुआ था, गेम क्या था? 2 पांचे फेंकना, योग 10 आना, जिसका योग 10 पहले आ गया वो जीत गया, बात खत्म। शुरुआत इन्हें करी थी, तो हमने ए की जीतने की प्रायिकता निकाल ली, जो कि 12/23 आई। अब हमें बी के जीतने की कुल प्रायिकता निकालनी है। तो देखो, एक तरीका जो मैं बता रहा हूं वो लॉन्ग कट है। वो क्या है? लंबा चौड़ा है। तो देखो, शुरुआत किसने की थी? ए ने। तो बी को जिताना है, ए ने शुरुआत करी, तो जरूर ये हारा होगा पहली बार। ए हार गया और फिर बी चला, तभी तो बी जीतेगा। प्लस पहले राउंड की बात चली, तो पहला राउंड शुरू हुआ, ए हार गया, बी जीत गया। अब दूसरा राउंड शुरू हो रहा, तो ए हार गया, बी भी हार गया, फिर ए हार गया और फिर बी जीत गया। तो ये दूसरा राउंड हो गया। ऐसे ही तीसरे राउंड की बात करें, तो ए हार गया, बी हार गया, फिर ए हार गया, फिर बी हार गया, फिर ए हार गया और फिर बी जीत गया। फाइनली किसको जिता रहे हैं? बी को। तो फाइनली हर एक राउंड में, ये पहला राउंड है, ये दूसरा राउंड है और ये तीसरा राउंड है, ऐसे ही आगे, ऐसे ही आगे। कुछ समझ में आ रहा? जिताना किसको है? बी को। तो हराना किसको? ए को। पहले राउंड में 2 ही बाजी मिलेगी, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। दूसरे राउंड में पहला हार गया, दूसरा हार गया, फिर पहला हार गया, तब दूसरा जीतेगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा कार्यक्रम, तभी तो कुल प्रायिकता होगी। अब ए बार, ए के हारने की कितनी थी? हारने की 11/12 थी ना। ये सब स्वतंत्र घटनाएं थी, तो स्वतंत्र घटनाएं थी, तो इनको आपने कुछ इस तरीके से लिख लिया, प्रायिकता ए बार इंटू प्रायिकता बी। ठीक है, चला, प्रायिकता ए बार इंटू प्रायिकता बी बार इंटू प्रायिकता ए बार इंटू प्रायिकता बी। चला, प्रायिकता ए बार इंटू प्रायिकता बी बार और इंटू प्रायिकता ए बार इंटू प्रायिकता बी बार। कितने हो गए? ज्यादा ना हो जाए, गिनती कर लो, 1 2 3 4, अभी तो 4 ही भाई। प्रायिकता ए बार इंटू प्रायिकता बी इंटू प्रायिकता बी प्लस डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ऐसा क्यों लिख दिया? यहां से यहां कैसे आ गए? आपको बताया गया था, कहां बताया गया था? यहां पर बताया गया था कि ए बार और ए और बी बार कैसी घटना है? स्वतंत्र। जीतना, हारना, मरना, जीना, सब कैसा है? स्वतंत्र। ठीक है, तो अब इसमें हमने डाटा फिल करना शुरू किया। तो ये ए बार की प्रायिकता कितनी थी? 11/12। 11/12। एक बार देख तो लो यहाँ पर कि कौन क्या था, ध्यान से देखो। ए बार की प्रायिकता 11/12, ए की प्रायिकता 1/12, बी बार की प्रायिकता 11/12 और बी की प्रायिकता 1/12। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बी की प्रायिकता कितनी है जीतने की? 1/12, 1/12। ठीक है, प्लस ये कितना है? 11/12, 11/12,
11/12 1/12 प्लस, अब ये लिखना है तो कितना है 11/12 11/12 11/12 11/12 और ये 11/12 कितने हो गए? ज्यादा तो नहीं हो गए? 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गए और 6वीं बार में वो जीत गया। ऐसे ही आगे। तो यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्यों? 11/12 गुणा 1/12 हमें कॉमन दिख रहा, तो कितना आ जाएगा? ये कॉमन चला गया, ये कॉमन चला गया, तो कितना बच गया? 11/12 गुणा 11/12 प्लस 11/12 गुणा 11/12 गुणा 11/12। ठीक है, ऐसे ही आगे। तो ये क्या हो गया? ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई गुणा करने की जरूरत फिलहाल अभी नहीं है। और ये क्या लिखा है? 11/12 का स्क्वायर प्लस 11/12 का पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। तो यहाँ पर भी कैसी है? ये जीपी है, यहाँ पर भी क्या है? जीपी है। जीपी का फिर ये क्या चीज है? ये अनंत जीपी है, अनंत जीपी है। तो इसका योग अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये तो आपको बनता है ना, अभी ऊपर किया भी था ऐसे ही क्वेश्चन। यहाँ प्रथम पद कितना है? 1 1 माइनस आर कितना है? 11/12 का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आ गया? क्योंकि जीपी के अनंत पदों का योग कितना होता है? a/1 माइनस आर। ए है फर्स्ट पद, आर है आपका 11/12 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कितना आएगा? 11/12 गुणा 1/12 गुणा, यहाँ पर आपको क्या करना है? 1 माइनस 121/144, यहाँ पर 1, तो ये कितना हो जाएगा? 11/12 1/12 गुणा, लासा ले लेंगे, नीचे कितना आ जाएगा? 144, यहाँ पर आ जाएगा 144 माइनस 121, तो ये हो जाएगा 11/12 गुणा 1/12 गुणा, और ये कितना हो जाएगा? 1/23/144। तो मुख्य डिवाइडर लाइन कौन सी है यहाँ पर? मुख्य डिवाइडर लाइन ये है, तो कितना हो जाएगा? 11/12 गुणा 1/12 गुणा 144/23, तो 12/12 कितना आ जाएगा? 11/23। 11/23। तो ये कितना हो गया? 11/23। 11/23 क्या चीज आई? 11/23 चीज आई बी के जीतने की कुल प्रायिकता। कुल प्रायिकता। तो क्या ये बात आपको समझ में आई कि कैसे आई? बहुत छोटा हो गया, दिख नहीं रहा, पूरा आ गया स्क्रीन में। ठीक है, यहाँ तक। यस सर। अब इसी चीज को, किस चीज को? इस चीज को, मतलब बी के जीतने की कुल प्रायिकता का दूसरी विधि से भी कर सकते थे। वो दूसरी विधि क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसी को दूसरी विधि से भी कर सकते थे। अब देखो, एक गेम है, ठीक है, 2 लोग खेल रहे हैं। एक गेम है, 2 लोग खेल रहे हैं, तो 2 में से कोई एक ही जीतेगा, है नहीं? तो यहां पर लिख देंगे अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड, वैकल्पिक विधि। तो दोनों तो जीत नहीं सकते, दोनों जीत जाएंगे, दोनों हार भी नहीं सकते।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, हमें निकालना किसका था यहाँ पर इस सिचुएशन में, बी के जीतने की कुल प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो मैं लिख ही सकता हूँ, और वो क्या है, वो ये है कि प्रायिकता ए के जीतने की कुल प्रायिकता, ए के जीतने की, ए के जीतने की कुल प्रायिकता प्लस ए के हारने की कुल प्रायिकता प्लस ए के हारने की कुल प्रायिकता, ए के हारने की कुल प्रायिकता इक्वल टू 1। होगी ये, नहीं होगी? ए के जीतने की कुल प्रायिकता, ए के हारने की कुल प्रायिकता, दोनों मिला के कितनी होगी? 1। क्योंकि ये घटना और ये घटना कैसी हैं? पूरक। या तो ये हारेगा या जीतेगा, दोनों थोड़ी हो सकता। ठीक है, अब हमें निकालने किसकी है यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में, मतलब इसी के दूसरे पार्ट में, बी के जीतने की। तो बी जीतेगा कब? बी जीतेगा कब? जब ए हारेगा। तो ए जो हारेगा, मतलब ये जो कहानी है ये क्या है? ए के जीतने, ए के हारने की कुल प्रायिकता है ये। तो ये जितनी भी है, ए के हारने की जितनी भी प्रायिकता है वो किसके बराबर होती है? बी के जीतने की कुल प्रायिकता। होगी कि नहीं होगी? अरे भाई, कोई चांस देगा हमें हारने का, तभी तो दूसरा जीतेगा। तो ये आपकी किसके इक्वल होती है? होगी, ये आपके किसके इक्विवेलेंट होगी? ए जब हारेगा तभी तो बी जीतेगा, प्लस ये आपका प्लस जैसा है वैसा ही है, और यहाँ पर जैसा लिखा है, ए के जीतने की कुल प्रायिकता इक्वल टू 1। तो आप ये निकाल चुके हैं। कहाँ निकाल चुके हैं? ये सब कैलकुलेट किया था, कितना आया था? 12/23 आया था, नहीं? तो यहाँ लिख देंगे 12/23 प्लस बी के जीतने की कुल, ये क्या लिख गया, इसको मिटा दूं थोड़ा। अरे बी के जीतने की कुल प्रायिकता, बी के जीतने की कुल प्रायिकता इक्वल टू 1। तो कितना हो जाएगा ये? बी के जीतने की कुल, अरे फिर लिख गया ये, बी के जीतने की कुल प्रायिकता इक्वल टू 1 माइनस 12/23। लासा ले लो, कितना आएगा? 23। कितना आएगा? 23 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 11/23। कितना जाएगा? 11/23। तो यहाँ पर हो जाएगा बी के जीतने की कुल प्रायिकता। तो आपका ये क्या हो गया? आंसर। एक ये भी तरीका था बी के जीतने की निकालने का। तो इस सवाल को एक नहीं कई तरीके से कर सकते हो। पहले हमने क्या किया था, ए के जीतने की कुल निकाली थी, फिर बी के जीतने की कुल निकाली थी। बी के जीतने निकालने के दो तरीके थे, या क्या कर सकते हो, पहले बी के जीतने की निकाल लो, फिर ए के जीतने की निकाल लो, या ए के जीतने की निकालना है तो बी के हारने की निकाल लो। मतलब कई रास्ते हैं, चाहे जैसा कर लो। तो ये आपका टोटल
क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। एक काम करो थोड़ा तुम लोग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस समय स्क्रीन पर, इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लो सभी लोग। आता है कि नहीं? अपनी मोबाइल से स्क्रीनशॉट लो। किसी का आया? हाँ यस सर। हाँ सर आ गया। अच्छा, तो ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि आप मुझसे पीडीएफ मांगते हैं, तो जिसको जरूरत होती है वो अपना स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकता है, जब कभी भी जहां भी जैसे लगे। तो क्योंकि मेरे पास अन्य काम रहते हैं, मैं ये बताएंगे कौन है रियलमी XT? रियलमी XT। देखो अगली बार से मैं फिर से आपको आगाह करता हूं कि बिना नाम का व्यक्ति मैं एंटर नहीं करूंगा, बता दिया मैंने। रियलमी XT, अपना नाम बताएंगे? हेलो, बस यही चीज तो हमें भाती नहीं है, सो हम उनको बाहर करते हैं। सिंपल सी बात। खुश रहना, सही रहना। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कौन सा? उदाहरण नंबर 13 अब कंप्लीट हुआ। अब ये बताओ भाई, कितनी देर में कंप्लीट हुआ? 1 घंटा से ज्यादा लग गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आया, तो कुछ लोग लेट आए। कुछ लोग कहेंगे कि स्कूल में समझ में आएगा, तो स्कूल में 35 मिनट का पीरियड होता है, कहाँ से समझा दें? तो आज मैं ये सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, जल्दी कर दूंगा, लेकिन करूं क्या? इनको देखना है, बार बार देखना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतना डिटेल में बताने के बाद भी समझ में ना आए। बिल्कुल ऐसा ही सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है उदाहरण नंबर 14, जो कि आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 14 नंबर पढ़ो एक बार। 14 नंबर पढ़ो, दिखाई दे रहा है आपको 14 नंबर? आपको दिखाई दे रहा है 14 नंबर सवाल? हेलो, हाँ, तो ये 14 नंबर सवाल पढ़ना है और आपको खुद से ट्राई करना है। इसी टाइप का है, ये मैं कल डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको पहले ट्राई करना है। मैं तो डिस्कस कर दूं, जल्दी कर दूं, लेकिन आपको करना है, होमवर्क है ये। ओके, अब मैं 14 नंबर ना करके एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में 24.3 में पेज नंबर 676 में सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 में से कोई एक बताता हूं करके। ठीक है ना? कोई एक बताता हूं करके, कोई एक बताता हूं करके, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। देखो यही सब किया गया ताम झाम, ये है। तो उदाहरण नंबर, कौन सा उदाहरण नंबर? 14 आपको ट्राई करना है, होमवर्क है। ठीक है, और अब हम आपको बताते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहें तो। ये बड़ा कैसे होगा? एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, इसको और बड़ा कर देता हूं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये कहाँ चला गया भाई? दिखाई नहीं दे रहा।
सेटिंग गड़बड़ा गई क्या? हाँ, आया 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 ऊपर से। चलो इसको सेव कर लेता हूँ, फोटो भेज दूंगा। क्या करूँ? आज तारीख क्या? 28। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका मैं आपको फोटो भेज दूंगा। सवाल नंबर 3 पढ़ें, कृष्णावली का सवाल नंबर 3 है करना, 2, सवाल नंबर 2। चलो सवाल नंबर 2 पढ़ें, और इसको हम करके बताते हैं अपनी अब ये बताओ, आप लोगों के पास कितने लोगों के पास किताब नहीं है? बताएगा कोई? आप लोगों के पास किताब होनी चाहिए। ये सवाल नंबर 2 पढ़ो ध्यान से। जैसा सवाल नंबर 2 है बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक जैसा सवाल नंबर 3 है। बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक जैसा सवाल नंबर 3 है। ठीक है ना? बिल्कुल सवाल नंबर 3 है। तो पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा जिनके पास किताब है। पढ़ा नहीं पढ़ा? एक थैले में, कौन सी थैले में? ए एक थैला है, बी दूसरा थैला है। ए में 4 पीली और 5 लाल गेंद हैं। 4 पीली और 5 लाल गेंद हैं। दूसरा थैला है, उसमें 6 पीली और 3 लाल गेंद हैं। तो मैं दोनों थैले बना लेता हूं पहले। ये है पहला थैला, ये है दूसरा थैला। ये है पहला थैला। पहला क्या, उसका नाम दिया है ना, ए दिया है तो ए रख देते हैं। ये है आपका ए थैला, ये है आपका बी थैला। ए थैले के अंदर 4 येलो, येलो मतलब पीली, और 5 लाल मतलब रेड बॉल हैं। और बी के अंदर 6 येलो और 3 कैसी हैं? रेड। 3 कैसी हैं? रेड। 4 पीली हैं, 5 लाल हैं। किसमें? ए में। पीली का मतलब क्या है? येलो। लाल का मतलब क्या है? रेड। बी थैली में 6 पीली, बी थैली में 6 पीली, हेलो, अरे एक सज्जन आ गए थे इसलिए चले गए थे वहां। ए थैले में 4 पीली और 5 लाल, और बी